गहरी अंधेरी रात थी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल पसरा हुआ था। रात के सन्नाटे में जंगल से जंगली जानवरों की आवाज और किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। सड़क पर करीब 20 से 25 साल की एक युवती ठंड से कांपते हुए अपने कंधों को हाथों से सिकोड़े शायद किसी मदद की तलाश कर रही थी। उसने भरी ठंड में लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। हवा उसके शरीर को चीरती हुई गुजर रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शिकन थी। काश कोई तो मिल जाए मदद के लिए, वरना आज तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। कुछ दूरी पर एक काली गाड़ी खड़ी दिखाई दी। वो तेज कदमों से गाड़ी की ओर बढ़ी और शीशे पर खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लगता है गाड़ी के अंदर कोई नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी यहाँ खड़ी है तो इसका मालिक कहीं आसपास ही होगा। मुझे उसे ढूंढना होगा। मैं यहाँ अकेली फंसी नहीं रह सकती। श्रुति उसे ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगी। सड़क के दाहिनी तरफ बने जंगली रास्ते से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई जोर जोर से हाँफ रहा हो। लगता है गाड़ी का मालिक अंदर है। हिम्मत कर श्रुति, आगे बढ़। श्रुति ने हिम्मत जुटाई और आगे कदम बढ़ाए। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक उसके कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। वो घबराई। ठंडी रात में भी उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। आप यहाँ इस सुनसान जंगल में अकेली कैसे रह गई? क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है या कोई और परेशानी है? रात में ये जंगली इलाका बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। उस आवाज को सुनकर श्रुति पीछे मुड़ी। उसके सामने करीब 30-32 साल का नौजवान खड़ा था। श्रुति को देखते ही उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? चलिए यहाँ से बाहर चलते हैं। ये जगह खतरे से खाली नहीं है। उस लड़के ने गाड़ी की तरफ देखने का इशारा करते हुए कहा। आपके कपड़े भीग गए हैं और आप कांप भी रही हैं। आपको देखकर तो ऐसे लग रहा है कि आप काफी डरी हुई हैं। अगर चाहें तो मेरी गाड़ी में बैठकर थोड़ा आराम कर सकती हैं, या फिर बताइए आपको कहीं जाना है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। दरअसल मैं मदद की तलाश में ही यहाँ आई थी। कुछ लड़के मेरे पीछे पड़ गए थे, बड़ी मुश्किल से उनसे बचकर भागी हूँ। आप अच्छे इंसान लगते हैं। मेरा घर यही पास वाले गांव में है। क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। आइए गाड़ी में बैठ जाइए, मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। वो दोनों गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। श्रुति भीग चुकी थी और जल्दी से अंदर बैठ गई। लाल साड़ी में वो पहले ही खूबसूरत लग रही थी। अब उसके भीगे चेहरे और शरीर से टपकती बूंदें बार बार अरुण का ध्यान उसकी ओर खींच रही थी। गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? नहीं होगी अभी, बस मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया था। ऐसा कहते हुए अरुण ने श्रुति की ओर हल्की मुस्कान दी। श्रुति भी हल्का मुस्कुराई और नजरें झुका ली। गाड़ी चलते हुए अरुण का ध्यान बार बार भटक रहा था। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी और एक जली हुई औरत गाड़ी के सामने टकरा गई। अरुण ने झटके से ब्रेक लगाया। क्या हुआ? आपने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? तुमने देखा? वो औरत हमारी गाड़ी से टकराई। वो पूरी जली हुई थी। हमें उसे बचाना होगा। आपको गलतफहमी हुई है। जब से आप गाड़ी चला रहे हो मेरा ध्यान सामने ही है। आपकी गाड़ी से कोई नहीं टकराया। इस सुनसान रास्ते पर इंसान तो क्या, कोई जानवर भी अब तक नहीं दिखा। फिर एक जली हुई औरत आपकी गाड़ी के सामने कैसे आ सकती है? क्या? अगर गाड़ी के सामने कोई नहीं आया तो फिर मैंने किसे देखा? आपको भ्रम हुआ रहेगा, शायद नींद की वजह से। मेरा घर यहीं से बस 10 मिनट की दूरी पर है। आज रात आप मेरे घर रुक जाइए, सुबह आराम से निकल जाना। अरुण ने हिम्मत जुटाकर गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। श्रुति रास्ता बताती रही और जैसे उसने कहा था 10-15 मिनट में गाड़ी श्रुति के घर के सामने रुक गई। श्रुति गाड़ी से उतर गई। अरुण भी उतरने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर गाड़ी के शीशे पर गई। गाड़ी की पिछली सीट पर वही जली हुई औरत बैठी थी। उसकी आंखें जलती आग जैसी सीधा अरुण की तरफ घूर रही थी। अरुण डर के मारे पसीने पसीने हो गया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया था। अरुण चीख पड़ा और तभी गाड़ी का दरवाजा खुल गया। कि क्या हो गया आपको? आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? और इतना पसीना? आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ।
दरअसल गाड़ी का दरवाजा जाम हो गया था और मुझे घुटन सी हो रही थी। चलो तुम्हारे घर के अंदर चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरुण ने गाड़ी से निकलकर उसे लॉक कर दिया और श्रुति के घर की ओर बढ़ा। गांव के बीचों बीच श्रुति का छोटा सा कच्चा मकान था। दीवारें मिट्टी से लीपी हुई थी। अंदर सिर्फ एक बल्ब की हल्की रोशनी जल रही थी। बाकी कमरा आधे अंधेरे में डूबा हुआ था। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वैसे तुम्हारे साथ यहाँ और कोई रहता नहीं है क्या? इस घर में आप अकेली ही रहती हो? और आपके घर वाले? घर और परिवार दोनों में बस मैं ही हूँ। कुछ साल पहले माँ चल बसी और उसके 1 साल बाद पिताजी भी चले गए। खेत में काम करती हूँ, उनसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उसी से गुजारा करती हूँ। आज खेत से ही लौट रही थी जब वो लड़के मेरे पीछे पड़ गए। अच्छा हुआ जो आप रास्ते में मिल गए, वरना पता नहीं आज मैं अपने घर तक कैसे पहुंचती। अरुण उसकी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे। थोड़ी देर बाद श्रुति चाय का प्याला लेकर आई और अरुण के हाथ में थमा दिया। वैसे आपके परिवार में कौन कौन है? आपको देखकर तो लगता है कि आप शादीशुदा हैं। नहीं नहीं, शादीशुदा तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई खूबसूरत सी लड़की मेरी जिंदगी में आना चाहे तो मेरे दिल के रास्ते हमेशा खुले हैं। दरअसल बहुत देर से एक बात कहना चाह रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आप बहुत खूबसूरत हैं। इतनी खूबसूरत लड़की का इस तरह अकेले रहना सही नहीं लगता। मेरे साथ शहर चलो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। आप तो शहर के पढ़े लिखे बाबू हैं, मुझ जैसी गांव की लड़की से शादी क्यों करेंगे? मुझसे ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें मत कीजिए। अरे चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो और सच में मन कर रहा है कि तुमसे अभी इसी वक्त शादी कर लूं। अरुण धीरे धीरे श्रुति की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने उसके पल्लू को छुआ, अरुण को जोरदार झटका लगा और उसका हाथ बुरी तरह जलने लगा। ये क्या हो रहा है मेरे हाथ को? अरुण ने घबराकर अपना हाथ संभाला और श्रुति की तरफ देखा, लेकिन उसी पल श्रुति धुएं में बदलकर अचानक गायब हो गई। अरुण के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मेरा वहम है, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसे सामने से गायब नहीं हो सकती। अरुण ने पूरे घर में नजरें दौड़ाई, लेकिन श्रुति कहीं नजर नहीं आई। डर से उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो दरवाजे की तरफ